बिल्कुल सीधा सा उत्तर मिल गया। पूरी साल भर शिक्षक ने पढ़ाया और एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, इसका सीधा सा मतलब है शिक्षक गधा है। तो आप लोगों ने वो इज्जत बचा दी, क्योंकि हम आपको लगातार 4 दिन से कथा सुना रहे हैं और 4 दिन से आप कथा सुन रहे हैं। और कथा हमने तुरंत आपसे पूछी कि क्या सुन रहे थे, और अगर सारे फेल हो गए होते तो विद्यार्थी फेल नहीं हुए, फेल कथावाचक हो गया था। इसलिए बड़ी खुशी है कि आप लोग लगन से कथा सुन रहे हैं, कि जो सुना रहे हैं वो आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और आपको याद भी है। और हमारा यही प्रयास है कि भले कम सुनाएं आपको, पर आपकी समझ में आती जाए। तो दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी हुई है और वो किससे कहने को जा रहे हैं? किसी पड़ोसी से नहीं, किसी दूसरे राजा से नहीं, किसी रिश्तेदार से नहीं। दशरथ जी कहाँ जा रहे हैं कहने को? एक गुरु ग्रह तो रहता, गुरु ग्रह तो रहता, गए मही पाला, गुरु ग्रह तो रहता, गए मही पाला, गुरु ग्रह तो रहता, गए मही पाला। चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी हुई तो कहाँ गए? अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाकर के, इनके गुरुदेव कौन थे? महर्षि वशिष्ठ जी। और ये वशिष्ठ जी कौन थे? ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानसी पुत्र थे। वशिष्ठ जो विशिष्ट, संधि विच्छेद करिए अगर, विशिष्ट विशेष शिष्ट थे जो, ऐसे वशिष्ठ जी। जैसे उन्होंने कहा विश्वामित्र, अरे विश्वामित्र जो विश्व का मित्र हो, सारा विश्व जिसका मित्र हो। सज्जनों, हमारे ऋषियों के नाम, ऋषि इनने खोज की है, अलग अलग ऋषि ने अलग अलग विषय पर खोज की है। वशिष्ठ ने यज्ञ विज्ञान की खोज की है, विश्वामित्र ने अस्त्र विज्ञान की खोज की है, चरक ने औषधियों की खोज की है। इस खोज में पुनः खोज करने वाले ऋषियों ने जो खोज की, जो शोध किया, इस पर पुनः शोध करने वाले क्या करते हैं? पुनः शोध करते हैं, पुनः सर्च करते हैं अंग्रेजी में, तो इसलिए कहते हैं इसको रिसर्च। रिसर्च यानी दोबारा सर्च कर रहे हैं, सर्च में से सर्च कर रहे हैं, उसको कहा जाता है रिसर्च। और रिसर्च करके आज के समय में भी लोग डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। सज्जनों, ऐसे वशिष्ठ के पास गए दशरथ जी, और दशरथ जी ने जाकर के वहां प्रणाम किया और आगे क्या कहा तुलसीदास जी लिखते हैं। अभी हम लोग तो अमृत पी रहे हैं, हाँ, जब प्यास लगेगी तो पिएंगे। नाथ तवानन शशि श्रवको कथा सुधामति धीर। वास्तव में प्यास लगेगी तो पिएंगे। पहले दिन जरूर हमारे साथ ऐसी घटना घटी जीवन में पहली बार कि हमने मंच पर पानी पिया, बशर्ते प्यास की इच्छा होती थी। चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे कथा 4 घंटे हो, चाहे कथा 6 घंटे हो। हाँ, प्यास लगी तो, ये हम अभिमान ही नहीं करते, नहीं, प्यास लगी तो पिएंगे। पर अगर कोई अंदर से तृप्ति दे रहा है तो सज्जनों, वशिष्ठ जी के पास जाकर के चरणों में प्रणाम किया और क्या किया? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निज सुख दुख
इस तरह से वशिष्ठ जी के पास राजा दशरथ जी ने जाकर के पहले तो सारा सुख सुनाया। महाराज इतना बड़ा राज है, सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब सुख सुनाया और फिर दुख सुनाया। महाराज जीवन में एक ही सबसे बड़ा दुख है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है। महाराज एक संतान कैसे हो जाती, एक संतान कैसे ही हो जाती तो संसार के लोगों का और अपमान झेलने की बात समाप्त हो जाती। ये नहीं कि बेटा हो बेटी हो जाती, एक संतान तो कम से कम। महाराज पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब महाराज आपकी शरण में, आप बताओ क्या उपाय है। दशरथ जी को तो पता नहीं था कि मेरे यहाँ संतान क्यों नहीं हो रही है, ये तो व्यवस्था रावण ने करवा दी थी, इसलिए एक विवाह नहीं 3-3 विवाह किए पर संतान नहीं। वशिष्ठ जी इस बात को जानते थे, वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे, इसलिए वशिष्ठ जी ने विचार किया और कहने लगे थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा महाराज। धरहु धीरा, जल्दी मत करना, धरहु धीरा। बोले महाराज धैर्य का आप तो बुढ़ापा है। बोले नहीं धैर्य धारण करो। बोले महाराज फिर? बोले एक नहीं 4-4 बेटे हो जाएंगे, तुम धैर्य को धारण करो। धरहु धीरा हुई सो तो चारी, धरहु धीरे हुई सो तो चारी। हाँ धरहु धीरा हुई सो तो चारी, धरहु धीरे हुई सो तो चारी। भुवन विदेता विषादो खारी, विदेत भगत भयहारी। अरे महाराज थोड़ा धैर्य धारण करो, तो एक नहीं 4-4 बेटे होंगे तुम्हारे यहाँ, और वो ऐसे नहीं कि तुम्हारा ही दुख दूर करेंगे, नहीं तुम्हारा नहीं सारे संसार का दुख दूर करने वाले तुम्हारे बेटे होंगे। बड़ी कृपा, ये गुरुओं की और संतों की कृपा। सज्जनों संसार में सदगुरु जिसे मिल जाए बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि सारे जीवन का भार गुरु अपने ऊपर ले लेता है और उसका संचालन करता है। क्या करना है, कैसे करना है, सदगुरुओं के लिए कोई भी असंभव नहीं है। वशिष्ठ जी ने कह दिया एक नहीं 4-4 होंगे। हाँ पर ध्यान रहे सदगुरु होकर के भी वशिष्ठ जी चाहते कि दशरथ जी के यहाँ संतान हो जाए, पर कैसे होगी इसके लिए उपाय खोजते हैं, उपाय खोजते हैं। यद्यपि ज्ञानी थे परंतु किस विधि से होगी, इसलिए उस विधि को समझा और समझ करके फिर खुद ठेका तो लिया पर काम करवाने को दूसरे को बुलाया। अब आजकल तो गुरु जी ये ठेका ले लेते, सारे संसार का ज्ञान हम ही में है, सारे संसार का ज्ञान हम ही में है, और फिर द्वार द्वार गुरु आ फिरे। दशरथ जी के द्वार पर वशिष्ठ जी नहीं गए, वशिष्ठ जी के द्वार पर एक चक्रवर्ती राजा दशरथ गया। और आज बोले द्वार द्वार गुरु आ फिरे, और हमसे दीक्षा ले और तुम चाहे डूबो मरो कि हमें दक्षिणा दो। बुरा मत माने, आलोचना नहीं है, सच्चाई है। दुनिया के लोग डराते धमकाते हैं संसार को, और खासकर गुरु डराते धमकाते हैं, तुमने गलती की तो नरक को जाओगे, नरक को। तुमने गुरु की बात नहीं मानी तो नरक को जाओगे।
अरे कल कथा सुनी थी आपने, राजा बलि ने गुरु की बात नहीं मानी तो नरक को गया, नरक को नहीं गया। गुरु मनमानी बातें करने लगे तो क्या वो बात भी शिष्य मान जाए? सज्जनों, अरे दुनिया तो नरक में जाएगी, पर तुलसीदास जी ने लिखा कि नहीं, गुरु नरक में जाते हैं, चेले नहीं, गुरु नरक में जाते हैं। कौन गुरु? बोले जो हराए शिष्य धन। हम अपनी मर्जी से नहीं कहेंगे कोई, जो हमारे ग्रंथों में कुछ कहा गया है आपके बीच में वही कहेंगे। सब तो थोड़ा कड़ुआ होता है, तीखा होता है। हराए शिष्य धन, जो गुरु अपने चेलाओं का धन तो बटोरते रहते हैं, पर चेलाओं के मन की चिंता को दूर नहीं करते। उसके लिए जो चिंता है, उसको जो दुख है, वो दूर नहीं करते। हराए शिष्य धन सो के न हराई, धन तो लेता है पर उनका दुख दूर नहीं करता, उनका शोक दूर नहीं करता। तो फिर बोले क्या होता है? बोले सो गुरु घोर नरक माहु पराई, सो गुरु नरक में परे हो, सो गुरु घोर नरक माहु पराई, सो गुरु नरक में परे। सज्जनों, गुरुओं का पद बड़ा ऊंचा है, संसार में सर्वोपरि है, परंतु अगर वो भी अपने कर्तव्य से वंचित होते हैं और कुमार्ग पर जाते हैं अगर, तो दूसरे को तो बुरे कर्म करने पर नरक मिलेगा, पर गुरु को तो इतना ही में नरक प्राप्त हो जाता है कि वो शिष्यों का दक्षिणा लेता है, पर शिष्यों के दुख को दूर करने का कोई उपाय उन्हें नहीं बताता। बस इतना ही में उसे नरक नहीं, बोले घोर नरक। वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी गए, वशिष्ठ जी को रास्ता बता दिया, खुद नहीं कर पा रहे हैं वो काम, और वो काम कराने के लिए रास्ता बता दिया और उसमें सहयोग भी किया। क्या सहयोग कर रहे हैं वशिष्ठ जी? यद्यपि यज्ञों के और मर्मज्ञ थे, विशेषज्ञ थे, परंतु सोच विचार करके कि ये काम कैसे सफल होगा, तो वशिष्ठ जी ने अपने सारे विचारों को इकट्ठा करके और क्या किया? श्रृंगी ऋषि है, श्रृंगी ऋषि है, श्रृंगी ऋषि है, वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने किसे बुलाया? श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। महान ब्रह्मचारी, महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि है, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ जाग करावा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्रेष्ट यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ करवाया। आहुति देने के लिए उसी यज्ञ में स्वयं वशिष्ठ जी बैठे
दशरथ जी की जगह पर प्रतिनिधि के रूप में कौन बैठे? वशिष्ठ जी। दशरथ जी को नहीं बिठाया, नहीं तो तुलसीदास जी लिख देते कि प्रेम सहित राजा आहुति दीने। नहीं, तुलसीदास जी लिखा है प्रेम सहित मुनि आहुति दीने। आहुतियां किसने दी? स्वयं वशिष्ठ जी ने। और कैसे? बड़े प्रेम के साथ। प्रेम सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। तो यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हो गए और हाथ में लिए हुए कुछ सामग्री, चरु पात्र लिए हुए, और कहा उन्होंने आवाज देकर के, जो कछु हृदय हे वशिष्ठ विचारा। दशरथ जी के नहीं कि दशरथ ने जो विचारा हो, नहीं, जो कछु हृदय वशिष्ठ विचारा और सकल काज, सकल काज भासे तो तुम्हारा। जो कछु हृदय वशिष्ठ विचार। आहा, अग्निदेव ने प्रकट होकर के कहा, वशिष्ठ जी, जो आपने मन में विचार किया है वो सारा काम आपका सिद्ध हो गया। ये चरु ले जाओ और जाकर के इसे वितरण कर दो। बस कार्य सिद्ध हुआ। किस तरह गुरु अपने शिष्य का दुख दूर कर रहे, कहां से श्रृंगी ऋषि को बुलाया, कहां से ढूंढ करके, कैसे बड़ी लंबी कथा है। श्रृंगी तो अकाट ब्रह्मचारी थे, उनको संसार में यज्ञ कराने की जरूरत नहीं थी। बड़े लंबे प्रसंग है ये कथाओं के। और उन श्रृंगी को बुला लिया, बुला करके यज्ञ करवा दिया और दशरथ जी के यहाँ संतानों की उत्पत्ति का साधन हवन कुंड से, यज्ञ कुंड से प्राप्त करा दिया। यज्ञ एक विज्ञान है, यज्ञ एक विज्ञान है, पर करना आता हो। जो इच्छा करता है मन से यज्ञ के द्वारा पूरी होती है। महाराज दशरथ को संतान की इच्छा थी, यज्ञ द्वारा पूरी हो गई। जनक जी को अपनी बेटियों के विवाह करने की चिंता थी, यज्ञ द्वारा पूरी हो गई। रावण को संसार में विजय प्राप्त करने की इच्छा थी, यज्ञ द्वारा पूरी हो गई। यज्ञों द्वारा बड़े बड़े काम हुए, परंतु इसमें अगर गड़बड़ी हो गई तो यज्ञ से अच्छा कोई मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं। इसलिए यज्ञ में सावधानियों की जरूरत है। यह कर्म कांड है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, परसों की कथा में आपने सुना, यज्ञ किया तो यज्ञ करने वाले की तो सिद्धियां मिलनी थी, पर सिद्धियां ना मिलके और सिर कट करके हवन कुंड में डाल दिया गया। ये भी एक यज्ञ था। तो इसलिए यज्ञों में सावधानियां। यज्ञ के 3 भाग होते हैं, क्योंकि इस विषय पर बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यज्ञ का प्रथम भाग होता है प्रयाग, दूसरा भाग होता है याज, तीसरा भाग होता है अनुयाज। प्रयाग में क्या किया जाए, याज में क्या किया जाए, अनुयाज में क्या किया जाए, फिर इसके लिए वेद मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण कैसे हों, फिर यज्ञ में आहुतियां देने वाले लोग कैसे हों। यज्ञ खेल तमाशा नहीं। जिसके मुंह में जर्दा तंबाकू भरी है, जो बीड़ी सिगरेट पीता है, ऐसा व्यक्ति वेद के मंत्र बोलने का अधिकारी नहीं है। ऐसा व्यक्ति वेद मंत्र बोलने का अधिकारी नहीं। और आगे की बातें तो लगे नहीं। धूम्रपान हो रतो विप्रा, उच्च कोटि का ब्राह्मण भी क्यों ना हो, पर धूम्रपान करता हो, जर्दा बीड़ी तंबाकू खाता पीता हो, तो यज्ञ के मंत्रों का बोलने का अधिकार उसको नहीं है। और बोलेगा भी तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। फिर यजमान कैसा हो? हमारे आश्रम में रणछोड़ धाम में लगातार 13वीं वर्षों 108 कुंडी यज्ञ 13 वर्षों से हो रहा है। 9 कुंडी रुद्र यज्ञ। जगत गुरु शंकराचार्य जी यज्ञ में आते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा
बड़े बड़े योगी लोग आते हैं, उन योगियों के और संतों के मुखारबिंद से जो हमने सुना है वो हम आपसे कह रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। सज्जनों, इस तरह दशरथ जी का यज्ञ सफल हुआ और वो जो हवि जो चरु मिला दशरथ जी को दिया वशिष्ठ जी ने, और वशिष्ठ जी ने जाकर के अपनी प्रिय रानियों को जाकर के दे दिया। और जाकर के दिया तो प्रिय रानी कौशल्या, कैकेयी, इन दोनों ने इसे आधा आधा किया, परंतु दोनों को प्रिय थी सुमित्रा, इसलिए दोनों ने अपने भाग में से